नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे यू डाइस प्लस पोर्टल पर टीचर सत्र 2022 की डाटा प्रविष्टि हेतु टीचर मॉड्यूल प्रारंभ हो चुका है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम udais+.gov.in वेबसाइट पर आते हैं और वेबसाइट पर आने के बाद में यहाँ पर देखिए आपको टीचर मॉड्यूल जो यहाँ पर लॉगिन बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको टीचर मॉड्यूल दिखाई दे रहा है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप जो भी संबंधित विद्यालय अपना 11 डिजिट का यू डाइस कोड और पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डाल के लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपको स्क्रीन शो हो जाएगी। लॉगिन होते ही यहाँ पर देखिए क्लिक हियर टू ओपन टीचर डीसीएफ टू फिल डाटा आ रहा है आपका ऑप्शन। यहाँ इस ऑप्शन पर आप क्लिक करके टीचर से संबंधित जो भी आपके विद्यालय में हैं उनका डाटा प्रविष्ट कर सकते हैं। देखिए इस बार थोड़ा सा चेंजेस हुआ है टीचर की प्रोफाइल में और डाटा प्रविष्टि का थोड़ा व्यू भी चेंज हुआ है। तो हम देखते हैं इसको। इसमें हम प्रत्येक ऑप्शन पर टीचर की प्रोफाइल की जो भी डाटा एंट्री होगी प्रत्येक ऑप्शन का हम डिस्क्रिप्शन पे उस पर चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो तो प्लीज वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो टीचर से संबंधित डाटा प्रविष्टि में जो सभी कुछ हम डाटा इसमें क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम इस बटन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से हमको यहाँ पर जो है स्क्रीन शो हो जाएगी। इसमें देखिए साथियों यहाँ पर देखिए अभी आप चाहें तो इसको इंग्लिश में यहाँ पर सेट कर सकते हैं लैंग्वेज को सबसे पहले तो, और दूसरा यहाँ पे आप चाहें कि जो भी डाटा प्रविष्टि आपके द्वारा की जाए उसमें सभी कुछ ऑप्शन आपको हिंदी में अवेलेबल हो तो आप यहाँ पर हिंदी में इसको सिलेक्ट कर सकते हैं भाषा का चयन। जैसे ही आप टीचर की डाटा प्रविष्टि के लिए उसकी प्रोफाइल ओपन करेंगे फिर उसके बाद में आप लैंग्वेज चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट रखना है आप यहीं पर अभी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हमको दोनों ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। दूसरा यहाँ पर आपको स्कूल का नाम दिखाई दे रहा है, ये सभी कुछ जानकारी अवेलेबल हो रही है आपको। यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीटेड टीचर, इस बार हमको नया ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है कि यदि आपके यहाँ पर कोई ऐसा इनएक्टिव या टीचर को आपके द्वारा डिलीट किया जाता है तो आपको इस वाली लिस्ट में वो प्रदर्शित होने लगेंगे। यहाँ पर जैसे हम इस बटन पर क्लिक करें अभी यहाँ पर कोई टीचर डिलीट नहीं किया गया है संबंधित विद्यालय में, इसलिए यहाँ पर हमको नो डाटा अवेलेबल इन टेबल आ रहा है। ठीक है, हम अब वापस से उसी वाले पेज पर जाने के लिए यहाँ पर होम बटन का यूज करेंगे। फिर से हम इस बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे। अब दूसरा यहाँ पर रिफ्रेश बटन दिया हुआ है, यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो डाटा यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए हमको बताया हुआ है नीचे टीचिंग ऑब्लिक नॉन टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन। यहाँ पर बताए हैं कि रेगुलर टीचर यहाँ पर इस विद्यालय में भी 7 बताए गए हैं, नॉन रेगुलर टीचर जो है इसमें 1 बताया गया है। तो देखिए साथियों ये अभी हमने गवर्नमेंट स्कूल लॉगिन किया हुआ है, प्राइवेट स्कूल में भी इसी प्रकार से डाटा दिखाई देगा आपको। लेकिन गवर्नमेंट में जैसे कि ये जो डाटा आ रहा है ये आपका जो एजुकेशन पोर्टल का टीचर डाटाबेस है उससे ये डाटा लिया गया है। तो वहां पर अगर कोई गेस्ट टीचर उसमें बताया गया होगा तो यहाँ पर वो गेस्ट टीचर प्रदर्शित हो रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम चलते हैं यहाँ पर टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन तो देखिए यहाँ पर 7 और 1 8 टीचर है, टोटल हमको 8 दिख रहे हैं। इनकम्प्लीट में हमको 8 आ रहा है, इसका मतलब अभी सभी टीचर का डाटा प्रविष्टि किया जाना बाकी है। उसमें किसी भी प्रकार का मतलब किसी भी टीचर का डाटा अभी पूर्ण नहीं किया गया, इसलिए हमको यहाँ पे इनकम्प्लीट में 8 आ रहा है। इसी प्रकार से नॉन टीचिंग स्टाफ यहाँ पर 0 आ रहा है, तो ये भी इस बार हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, व्यू आपको थोड़ा सा पिछली बार से यहाँ पर चेंज मिलेगा। अब जैसे हमको टीचर की डाटा एंट्री करनी है, यहाँ पर हम अभी जो है हिंदी लैंग्वेज इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करी, ये हमको हिंदी में आ चुका है। अभी चलिए हम कुल यहाँ पे टोटल 8 या लंबित वाले किसी भी बटन पर आप क्लिक करेंगे जो संख्या आपको दिख रही है तो हम वहां से टीचर की डाटा एंट्री कर सकेंगे। जैसे हमने इस 8 पर क्लिक किया यहाँ पर टीचर ओपन हो गए हैं। अब इसमें नीचे हमको सभी 8 टीचर की यहाँ पर सूची दिखाई देगी। अब इसमें देखिए यहाँ पर ऊपर सबसे हमको जो यहाँ पर दिखा रहा है जोड़ो, यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यदि आप इन 8 के अतिरिक्त भी कोई आपके विद्यालय में टीचर है तो जोड़े बटन पर क्लिक करके आप उस टीचर का डाटा एंटर कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक्सेल डाउनलोड करें, यदि आप इस एक्सेल फाइल टीचर की ये सूची डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक्सेल आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो जो भी आपको यहाँ पर बेसिक प्रोफाइल टीचर की दिखाई दे रही है, इसी प्रकार से योग्यता से संबंधित जानकारी दिखाई दे रही है, ये सभी कुछ आपको एक्सेल फाइल में जो है डाटा आ जाएगा, आप उसको एक्सेल फाइल में भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अब हमको डाटा प्रविष्टि करनी है तो यहाँ पर देखिए अपडेट करें बटन हमको यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हो रहा है। उसमें देखिए यहाँ पे सामान्य प्रोफाइल हमको दिखाई दे रहा है टीचर का। इसी प्रकार से नियुक्ति और शिक्षण दिखाई दे रहा है और प्रशिक्षण एवं अन्य हमको यहाँ पर ऑप्शन है। तो मतलब टीचर की जो है 3 प्रकार के ये पेज हम बोल सकते हैं हमको अवेलेबल है। सबसे पहला तो सामान्य जनरल प्रोफाइल आ गया, दूसरा जो है अपॉइंटमेंट और
उनके शिक्षण से संबंधित जानकारी आएगी, तीसरा उनकी ट्रेनिंग और अदर जानकारी यहाँ पर आएगी। इसी प्रकार से देखिए लंबित यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको। यहाँ पर देखिए कार्य में हमको जो यहाँ पर व्यू बटन अवेलेबल हो रहा है, देखना, इट मीन्स यहाँ पर ये व्यू है। और हटाएं बोले तो यदि टीचर आपके विद्यालय में नहीं है, ये यहाँ से जा चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं, तो आप इसको हटाए बटन से इसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप इसको डिलीट करेंगे तो जो भी हमने बाहर देखा था निष्क्रिय ओब्लिक डिलीटेड जो टीचर हमने देखे थे, वो वहां पर ये आपको टीचर दिखाई देने लगेंगे। तो अब जैसे हम डाटा एंट्री संबंधित टीचर की करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए सामान्य प्रोफाइल अपडेट बटन पर हम क्लिक करेंगे। दूसरा ये एक और देखिए देखना बटन पर यदि अभी आप क्लिक करेंगे तो चूंकि ये लंबित है, इस कारण से यहाँ पर आपको जो है इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा, टीचर डाटा इज इनकम्प्लीट, टू व्यू डिटेल ऑफ दिस टीचर डाटा नीड टू बी कंप्लीटेड। मतलब पहले हमको टीचर का डाटा कंप्लीट करना होगा। देखिए हम सामान्य प्रोफाइल बटन पर क्लिक करते हैं, जनरल प्रोफाइल बटन। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए स्टार बटन हमको आ रहे हैं, ये जानकारी कंपलसरी है। और यहाँ पर ये आप इस क्वेश्चन मार्क पर एरो लेके जाएंगे तो प्लीज इंटर जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, प्लीज प्रोवाइड जेंडर वगैरह, ये आपको इस प्रकार से जानकारी प्रदर्शित होने लगी। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि नाम आपको जो भी दिख रहा है, यदि स्पेलिंग में किसी प्रकार का करेक्शन है तो आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से जेंडर, जन्म तिथि, शिक्षक का जो कोड है, जैसे शासकीय विद्यालयों में कोड होता है प्रत्येक टीचर का 6 डिजिट का, तो वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। और यदि अशासकीय विद्यालय में इस प्रकार का कोई कोड नहीं है तो आप उसको रहने देंगे। इसी प्रकार से सामाजिक श्रेणी जो भी टीचर की है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी, वो उसको आपको सिलेक्ट करना है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। इसी प्रकार से यहाँ पे उच्चतम शैक्षणिक योग्यता में जो है आपको इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो टीचर की जो भी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर जो ऑप्शन अवेलेबल होंगे आपको वो होंगे, एक तो बिलो सेकेंडरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट। इसी प्रकार से व्यापार डिग्री ये जो है, ये यहाँ पर यदि इस प्रकार की कोई डिग्री है, जैसे कि एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, एमबीए है, एमसीए है, एमटेक है, एमई है, अदर है, तो यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमको ये ऑप्शन भी अवेलेबल हो रहा है इस बार। इसी प्रकार से उच्चतम व्यावसायिक योग्यता, टीचर की जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग, इसी प्रकार से बीएड हो गया, बीएड और इक्विवेलेंट हो गया, बीएलएड हो गया, एमएड हो गया, डिप्लोमा डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन हो गया, डीएलएड हो गया, तो ये सभी कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे। जो भी सही जानकारी हमको वो सिलेक्ट करना है यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ पर टीचर का मोबाइल नंबर जो भी है आपको एंटर करना है, ईमेल आईडी जो भी है टीचर की, और शिक्षक की आधार संख्या यहाँ पर हमको ऑप्शन अवेलेबल है। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए मेंशन द लेवल अप टू विच फॉलोइंग सब्जेक्ट आर स्टडी। तो देखिए गणित विषय के अध्ययन का स्तर, गणित टीचर ने कहाँ तक पढ़ी, हमको यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा कि बिलो सेकेंडरी पर तक पढ़ी है, सेकेंडरी तक पढ़ी है, हायर सेकेंडरी तक पढ़ी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ी, एमफिल, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट तक पढ़ी है। इसी प्रकार से हमको विज्ञान के लिए भी सिलेक्ट करना होगा, इसी प्रकार से हमको अंग्रेजी के लिए भी सिलेक्ट करना होगा, और इसी प्रकार से हमको यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के लिए भी यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जो भी सही जानकारी आपको वो यहाँ पर जो एंटर करना है। इसी प्रकार से देखिए भाषा अनुसूची 8वीं के अनुसार अध्ययन स्तर, यहाँ पर भी हमको वही ऑप्शन अवेलेबल होंगे। और विकलांगता के प्रकार यदि कोई है तो यहाँ पर आपको उसको सिलेक्ट करना होगा, अदरवाइज नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करके नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। तो ये आप जैसे ही ये सभी कुछ जानकारी दर्ज करेंगे, अपडेट बटन पर आप क्लिक करके सब जानकारी को अपडेट कर सकते हैं, और नेक्स्ट बटन पर हमको क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट बटन पर आएंगे, यहाँ पर देखिए हमको सेकंड पेज आ चुका है नियुक्ति और शिक्षण से संबंधित। यहाँ पर नियुक्ति की प्रकृति में देखिए आपको 3 प्रकार के ऑप्शन आएंगे। पहला आएगा रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा, पहला तो रेगुलर है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, तीसरा गेस्ट फैकल्टी ओब्लिक पार्ट टाइम है। तो यहाँ पर आपको जो भी सही जानकारी आपको वो सिलेक्ट करना है। इस प्रकार से अध्यापक का प्रकार, ये जानकारी हमको बड़ी सावधानी पूर्वक इसको सही जानकारी सिलेक्ट करना है। इसमें हेड टीचर, एक्टिंग हेड टीचर, टीचर इंस्ट्रक्शनल पोजीशन एज पर आरटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लेक्चरर, असिस्टेंट टीचर, अध्यापक, इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल आएंगे। जो भी सही जानकारी आपको वही यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और ताकि क्या इसके आधार पर जैसे कि पीएस के कौन कौन से टीचर पीएस के, कौन कौन से टीचर एमएस के हैं, ये सिलेक्ट करने में भी यहाँ पर आसानी होती है, क्योंकि बहुत सी बार इस प्रकार का डाटा रिक्वायर्ड होता है। तो ये जानकारी आप सही भरें। इसी प्रकार से सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक जो भी है, जब टीचर की जो प्रथम नियुक्ति हुई थी वो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको प्रविष्ट करनी है। इसी प्रकार से वर्तमान स्कूल में पद स्थापना की जो भी तिथि होगी, जिस विद्यालय में भी वर्तमान में टीचर अध्यापन का कार्य करा रहे हैं, वो डेट यहाँ पर आएगी।
ये दोनों डेट जो है डिफरेंट भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है और एक भी हो सकती है। एक उस कंडीशन में होगी कि टीचर जब से नियुक्ति हुई है उस दिनांक से आज दिनांक तक वहीं पर उसी स्कूल में अध्यापन का कार्य करा रहे हैं, कोई ट्रांसफर उनका बीच में नहीं हुआ है। और यदि उनका ट्रांसफर हो चुका है, किसी अन्य स्कूल में चले गए हैं तो, और या फिर ट्रांसफर होके किसी अन्य स्कूल में गए हों और वापस से इस स्कूल में आ गए हों, तो यहाँ पर जो भी जब से भी वो अध्यापन का कार्य करा रहे हैं वो यहाँ पे वर्तमान स्कूल में पदस्थापना में आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आता है स्तर पर नियुक्त वैकल्पिक। तो यहाँ पर जो भी है आपको तीन प्रकार के यहाँ पर ऑप्शन आएंगे। एक तो टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आएगा, एक हेड मास्टर आएगा और एक यहाँ पर डेपुटेशन। अभी तीन ऑप्शन आपको अवेलेबल हो रहे हैं। जो भी सही जानकारी आपको उसको सिलेक्ट करना है। किन कक्षाओं को पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर टीचर जो है किन किन कक्षाओं को पढ़ाते हैं वो आपको यहाँ पर जानकारी सिलेक्ट करनी होगी। तो ये क्या है कि आपकी जो भी स्कूल की कैटेगरी है उसके आधार पर आपको यहाँ पर लिस्ट शो होगी। जैसे कि अभी हमने सिर्फ सेकेंडरी ओनली का स्कूल ओपन किया हुआ है तो यहाँ पर सिर्फ सेकेंडरी ओनली हमको आ रहा है। यदि 1 से 12 का स्कूल है तो 1 से 12 के लिए आपको प्राइमरी मिडिल इस टाइप से ऑप्शन अवेलेबल होंगे। तो आपको जो भी सही जानकारी आप उसको सिलेक्ट करना है। फिर उसी प्रकार से विषय के संबंध में नियुक्ति, यहाँ पर देखिए आपको बहुत सी प्रकार के यहाँ पर विषय शो होंगे। तो आपको वो जो भी सही जानकारी वो सिलेक्ट करना है। और ये नियुक्ति से संबंधित विषय है कि आपकी जो अपॉइंटमेंट हुआ है किस सब्जेक्ट के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है, तो आपको सही जानकारी सिलेक्ट करना है। क्योंकि इसके आधार पर भी प्राइमरी के कितने टीचर है, मिडिल के कितने टीचर है, कितने टीचर सेकेंडरी के लिए अपॉइंट हुए हैं, ये जानकारी निकालने में सुविधाजनक होता है। तो हमको सही जानकारी सिलेक्ट करना है। और यदि आप जैसे पीएस के लिए अपॉइंटमेंट हुए थे लेकिन आप एमएस भी पढ़ा रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आप कौन सा विषय जो है मुख्य विषय जो आप पढ़ाते हैं। इसी प्रकार से मुख्य विषय सेकंड जो आप पढ़ाते हैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। इसी प्रकार से क्या शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर वैकल्पिक मतलब ये यहाँ पे प्रतिनियुक्ति पर है क्या। जैसे कि कोई शिक्षक इस शाला में ही कार्यरत थे लेकिन वो डेपुटेशन पर जैसे कि सीआरसी लेवल पर चले गए हैं, सीएससी साहब बन गए, बीएससी साहब बन गए, बीआरसी, इसी प्रकार से जिले स्तर पर डेपुटेशन पर चले गए। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहला ऑप्शन जो आएगा यहाँ पे नॉट इन डेपुटेशन ऑब्लिक नॉट एप्लीकेबल, मतलब यहाँ पर यदि टीचर डेपुटेशन पे नहीं गए हैं, विद्यालय में ही अध्यापन का कार्य करा रहे हैं, तो पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यदि ब्लॉक लेवल पर गए डेपुटेशन पर तो दूसरा, इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट पर तो तीसरा, ब्लॉक या क्लस्टर है दोनों आपके दूसरा है, तीसरा जो है डिस्ट्रिक्ट पर है, चौथा डाइट पर, इसी प्रकार से स्टेट और अदर स्कूल में यदि है तो आपको छठा सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में क्या शिक्षक दूसरे स्कूल में अतिथि ऑब्लिक जो के रूप में पढ़ा रहे हैं, हाँ नहीं जो भी है आप जो उस सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और अपडेट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप प्रीवियस पेज पे भी जा सकते हैं, प्रीवियस बटन का यूज करके, नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं नेक्स्ट बटन का यूज करके। तो ये देखिए हम नेक्स्ट पेज पर आ गए। ये तीसरा पेज है प्रशिक्षण एवं अन्य से संबंधित। तो यहाँ पे देखिए CWSN बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित है या नहीं, हाँ नहीं जो भी आपको सही ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। कंप्यूटर के उपयोग तथा कंप्यूटर के जरिए अध्यापन में प्रशिक्षित है या नहीं, जो भी ये सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इस प्रकार से प्राप्त किया गया प्रशिक्षण, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको अवेलेबल होंगे जैसे कि सब्जेक्ट नॉलेज, पेडागोजिकल इश्यूज, ICT स्किल्स, नॉलेज एंड स्किल टू engage with CWSN, leadership and management skills, sanitization, hygiene, other और not required, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे। तो जिसमें भी टीचर ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है आपको वो सिलेक्ट करना है यहाँ पर। इसी प्रकार से टीचर को और किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है वही ऑप्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे। जैसे कि यदि प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड कर दीजिए, यदि प्रशिक्षण की आवश्यकता है किसी पर्टिकुलर चीज में जो ऑप्शन अवेलेबल हो रहे हैं तो आप इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। गैर शैक्षणिक कार्यों पर व्यतीत कार्य दिवस, तो यदि गैर शैक्षणिक कार्यों पर किसी प्रकार के कार्य दिवस व्यतीत किए गए हैं, जैसे 1 दिन 2 दिन या कितने भी दिन व्यतीत किए गए हों, आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये देखिए यहाँ पर आपको भी करंट ईयर की ही ये जानकारी दर्ज करनी है, गैर शैक्षणिक कार्य वाली, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए पिछले शैक्षणिक सत्र, चूंकि हम अभी 22-23 का डाटा एंटर कर रहे हैं तो पिछला शैक्षणिक सत्र 21-22 होगा में प्राप्त सेवाकालीन प्रशिक्षण के कुल दिवस, यदि बीआरसी स्तर पर कितना प्राप्त किया गया, इसी प्रकार से सीआरसी डाइट या अन्य स्तर पर प्राप्त किए तो दिन की संख्या आपको डालनी है। इसी प्रकार से भाषाएं जिनमें शिक्षक को कार्य साधन ज्ञान है, मतलब कार्य अनुभव का ज्ञान है, तो आपको यहाँ पर भाषाएं ऑप्शन अवेलेबल होंगे जैसे कि हिंदी, मराठी, संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश। जो भी यहाँ पर सही जानकारी आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे टीचर से संबंधित। फिर इसी प्रकार से आपको जो है यहाँ पर और कुछ ऑप्शन भी आपसे पूछे गए हैं, क्या विशेष आवश्यकता प्रशिक्षण
की शिक्षा के लिए विशेष संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है संबंधित शिक्षक द्वारा। क्योंकि ये जिस टीचर का हम प्रोफाइल ओपन किया हुआ है ये उन्हीं के संदर्भ में जानकारी भरी जा रही है। तो यदि इस प्रकार का कोई उपयोग इनके द्वारा किया जा रहा है तो हाँ आएगा, अदरवाइज नहीं आ जाएगी। इस प्रकार से क्या बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल की सुरक्षा और सुरक्षा हिसाब किताब की जांच में प्रशिक्षित है। यदि है तो आप हाँ करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। क्या साइबर सुरक्षा और मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है? यदि किया गया है तो हाँ, अदरवाइज नहीं आ जाएगा। क्या CWSN की शुरुआती पहचान समर्थन में और कक्षा समर्थन में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है? यदि हुआ है तो आप इस 1 सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज 2 आप सिलेक्ट करेंगे। क्या दूरस्थ शिक्षण कक्षाओं के संचालन के लिए आईसीटी प्रशिक्षण उपलब्ध ज्ञान है? जो भी जानकारी है हाँ नहीं वो आप सिलेक्ट करेंगे। क्या वर्तमान शैक्षणिक सत्र में दूरस्थ शिक्षा कक्षाओं का संचालन किया गया है? जो भी सही जानकारी आप उसको सिलेक्ट करेंगे। और शिक्षण उद्देश्यों के लिए प्रति सप्ताह उपयोग किए जाने वाले आईसीटी जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन, रेडियो या अन्य के 69 घंटे, जो भी यदि इस प्रकार का टीचर के द्वारा इनका उपयोग किया गया है आईसीटी संसाधनों का, प्रति सप्ताह का एवरेज आवर्स आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद में अपडेट बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से टीचर से संबंधित सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा करी, उसकी जो भी प्रोफाइल एंटर होगी टीचर से संबंधित डाटा की। तो इस प्रकार से ये डाटा हमको टीचर से संबंधित प्रविष्ट किया जाना है। साथियों वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करेगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा है और इसको हमारे अन्य शिक्षक साथियों, अन्य स्कूलों के साथ में भी शेयर कीजिएगा, चाहे शासकीय हो चाहे अशासकीय हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।